20 मई 2024 मून चित्रा नक्षत्र। ठीक है जी। मून चित्रा नक्षत्र में सैटर्न के साथ तो वेद कर रहा है। मून चित्रा नक्षत्र में सैटर्न वाले पार्ट पे तो वेद कर रहा है, बट द पॉइंट इज कि मून और सैटर्न दोनों आपस में इकट्ठा नहीं है। मून दोनों एक दूसरे को देखेंगे जब मून चित्रा के अंदर तीसरी पदा में पहुंचेगा और सैटर्न दूसरी पदा से, दोनों आपस में वेद एक्सचेंज करेंगे। इसके हिसाब से ये गैप अप गैप डाउन का इम्पैक्ट भी बना सकता है। अब पॉइंट क्या है? पॉइंट रहेगा कि इंटरनल तौर के ऊपर प्राण दशा सपोर्ट कर रही है, यस कर रही है। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा कि वीनस बेसिकली इंडिया के लगन के पास है। सन और जुपिटर दोनों ही एक पदा में है। मंगल राहु को छोड़ चुका है, मंगल अगली पदा में जा चुका है। ठीक है जी। आज चित्रा नक्षत्र के अंदर सैटर्न और मून का इंपैक्ट आएगा, न्यूज आएगी ही आएगी। उसके बाद कल स्वाति नक्षत्र, फिर विशाखा नक्षत्र। तो 3 दिन गैप अप होने के काफी चांसेस रहेंगे। ठीक है जी। अब बेसिकली हमारे लिए सबसे मेजर क्या रहेगा? जब सन इंडिया के लगन के ऊपर आएगा, जब सन इंडिया के लगन के ऊपर आएगा और इन बिटवीन दशा चेंज हो रही है। दशा अगर चेंज हो रही है तो वो देखनी पड़ेगी हमें। प्राण दशा, प्राण दशा 20 मई से हमारे पास प्राण दशा, और 21 मई को सुबह 11:12 तक जो बेसिकली महादशा, अंतरदशा, प्रयंतर दशा, सूक्ष्म दशा चेंज हो रही है 21 मई से, जो पॉजिटिव नोट नहीं नेगेटिव नोट की तरफ आ रही है। तो इसका हमें बहुत ज़रा ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए कि हमारे पास दशा का क्या रोल रहता है। दशा हमारे पास कह रही है 9, 14, 28, 9, 16, 16। मैं लेके जाऊंगी कैंडल को ऊपर। ठीक है जी। और मेरे पास पावर है 9, 23, 39 तक ऊपर रखने की कैंडल को। ठीक है जी, कि ऊपर की तरफ कैंडल बना सकती हूँ। उसके बाद नीचे की तरफ का ट्रेंड रहेगा 9:30 तक का। ठीक है। अब 9:30 के बाद हमारे पास 10:31 तक की दशा है। इसको देखो, 9:43 तक ये नीचे रहेगी, फिर ये दशा ऊपर फेंकेगी इसे 10:10 तक। 10:10 के बाद दोबारा इसको नीचे फेंक देगी 10:31 तक। 10:31 के बाद फिर नीचे का ट्रेंड 10:50 तक। 10:50 के बाद मार्केट उठना शुरू करेगी और 11:21 तक ऊपर है। आधे घंटे की दशा है। इसके अंदर डाउन ट्रेंड जो आएगा आधे घंटे की दशा में, वो हमें देखना पड़ेगा। जो डाउन ट्रेंड आएगा वो डाउन ट्रेंड आएगा आधे घंटे की दशा के अंदर 11 बजे से। 11 बजे से लेके 11:21 तक का डाउन ट्रेंड है। उससे पहले का 10:50 से लेके 11:03 तक ऊपर ही जाएगी। फिर उसके बाद 11:21 से लेके 11:42, 21 मिनट 22 मिनट की दशा ये ऊपर के ट्रेंड में है। इसके अंदर भी एक खेल है। नीचे जाएगी 11:28 से लेके 11:40 तक, फिर उसके बाद 11:42 के बाद ऊपर चली जाएगी, 11:42 तक ऊपर जाएगी। अब उसी तरीके से 55 मिनट 55 मिनट्स की खेल है इसके अंदर। वो क्या है? 11:43 से लेके 11:58 तक तो गई ऊपर। 11:58 से लेके ये गई 12:30 बजे तक नीचे। 12:30 के बाद फिर ये भागेगी ऊपर। कितने बजे तक? 12:38 तक। 12:38 के बाद फिर इसने नया रंग दिखाना आपको। 49 मिनट्स की दशा है। 1 मिनट के लिए ये अप्रोक्सीमेटली आप लगा लो कि 12:38 से 12:44 तक ऊपर गई। वहां से इसने नीचे पटका इसको 1:13 तक। 1:13 के बाद भागेगी फिर 127 तक ऊपर। 127 के बाद मार्केट का ट्रेंड आएगा नीचे का, और कितना नीचे वो देखते हैं। 127 2:14 पर 2:14 नहीं, 1:47 तक ही नीचे आएगा। 1:47 के बाद सीधा 2:14 तक ऊपर जाएगा। 2:14 से लेके 2:33 तक का नीचे का ट्रेंड, 19 मिनट की दशा। फिर 2:33 से लेके 3:30 बजे तक
ये दशा चेंज हो रही है, पर 2:45 तक, 2:33 से 2:45 नीचे की दशा है। फिर उसके बाद ऊपर जाना शुरू होगी, 2:45 से लेके कहां तक ऊपर गई, 3:10 तक। 3:10 के बाद इसने फिर आपको नीचे का ही मुंह दिखाना है। 3:10 के बाद इसने 2:43 तक, फिर 2:43 से 2:45 तक नीचे, 2:45 से लेके इसने नीचे का ही मुंह दिखाना है। जैसे कि 2:33 से लेके इसने 2:45 तक नीचे है, 2:45 से लेके फिर 3:10 तक ये ऊपर है, 3:10 से लेके 3:18 नीचे, 3:18 से लेके 3:25 नीचे, 3:25 से लेके 3:29 नीचे। इस तरीके से मार्केट का ट्रेंड रहेगा, इस तरीके से मार्केट का ट्रेंड रहेगा, दशा का इंपैक्ट रहेगा। अब बेसिकली सैटर्न और मून का टाकरा मार्केट के टाइम पीरियड में नहीं है, पर नक्षत्र के ऊपर इंपैक्ट पूरा आ सकता है। मृगशिरा नक्षत्र, मूला नक्षत्र पे चंद्रमा का पूरा पूरा इंपैक्ट है, और पूर्व भाद्रपद पे भी पूरा पूरा इंपैक्ट है चंद्रमा का।